मोहम्मद बिन कासिम रखा गया और इसकी मुकम्मल तालीम और तरबियत हुज्जाज बिन यूसुफ ने की, जबकि इसमें इसकी वालिदा का भरपूर किरदार था। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि हुज्जाज बिन यूसुफ उसे लेने के लिए आ गया ताकि इसे सियासत के पेचो खम और लड़ाई के हुनर सिखा सके, और अब उसे वो लेकर वापस रवाना हो चुका था। उस बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ताइफ से वापस आ गया। उसकी सवारी महल में दाखिल हुई तो लुबना दौड़ती हुई बाहर निकली। हुज्जाज घोड़ा गाड़ी से उतरा तो लुबना उसके गले लग गई। बाप ने बेटी को अपने सीने के साथ चिपका लिया। लुबना का मुंह घोड़ा गाड़ी की तरफ था। इससे एक दराज कद नौजवान उतरा। उसका चेहरा मर्दाना हुस्न का शाहकार था और उसका चेहरा पुरवकार था। लुबना ने अपने बाप के गिर्द बाजू बड़ी सख्ती से लपेट रखे थे। इसके बावजूद ढीले पड़ गए और उसकी नजरें इस नौजवान पर जम गईं। आगे आओ मोहम्मद, हुज्जाज ने इस नौजवान से कहा। ये हमारी बेटी लुबना है, और देखो बेटी, ये तुम्हारा चचा साद है मोहम्मद बिन कासिम। तुमने इसे पहली बार देखा है। ये मेरे भाई की यादगार है, कुछ अरसा हमारे साथ रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा हुज्जाज बिन यूसुफ के महल में रहने लगा। लुबना इसे देखती रहती और कभी एक आध बात कर लेती। उसने शर्मो हिजाब का दामन न छोड़ा। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम बाग में टहल रहा था। उसे बाग का एक गोशा अच्छा लगा। 2 दरख्त थे जिन पर घनी बेलें चढ़ी हुई थीं। ये फूलदार बेलें थीं। बाहर का मौसम था, फूल खिले हुए थे। बेलों ने छत से बना रखी थी। मोहम्मद बिन कासिम को ये जगह बड़ी अच्छी लगी। वो इसके अंदर जाकर बैठ गया। लुबना ने उसे देख लिया और वो भी टहलती टहलती वहां पहुंच गए। छुपकर क्यों बैठ गए हो मोहम्मद? लुबना ने उसे पूछा। फूलों की ये छत और फूलों की दीवार अच्छी लगी तो बैठ गया, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं भी बैठ जाऊं? लुबना ने पूछा। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। चचा ने या किसी और ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ छुपकर नहीं बैठूंगा। छुपकर तो मैं भी नहीं बैठना चाहती, लुबना ने कहा और सोच में पड़ गई। वक्त देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। शाम तारीख हो गई है। ऐसे वक्त नौजवान लड़के और लड़की का तन्हाई में बैठना मुनासिब नहीं। क्या तुम मेरी तरह वैसे ही इधर आ गई हो या मुझे देख कर आई हो? देख तो हर रोज ही लेती हूँ तुम्हें, लुबना ने कहा। अकेले दिल घबरा रहा था। एक बात बताओगे, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं तुम्हें साफ बात बता देता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे दिल में जो है वो मुझे तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी मुस्कुराहट में नजर आ रहा है। मेरे दिल में भी शायद यही है। वो उठ खड़ा हुआ और ओट से बाहर आ गया। कहने लगा, आओ मेरे साथ चलो, ताकि कोई देख ले तो ये ना कहे कि हम छुप कर बैठे हुए हैं। मोहम्मद, लुबना ने इसके साथ चलते हुए पूछा, तुम अब क्या करोगे? इरादों की तकमील, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरी जो तरबियत हुई है वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। क्या तुम सालार बनना चाहते हो? लुबना ने पूछा। मैं कोई रुतबा और कोई ओहदा नहीं चाहता, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरे जहन में मेरी आंखों के सामने एक रास्ता है, उस पर कुछ लोगों के नक्शे पा हैं। रास्ता कोई भी हो, उससे हजारों लाखों लोग गुजरते हैं और जो भी गुजरता है वो अपने नक्शे पा इस रास्ते पर छोड़ जाता है। गुजरने वाले एक दूसरे के कदमों के निशान मिटाते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कदमों के निशान मिट ही नहीं सकते। भूले भटके मुसाफिर उन्हीं के नक्शे पा को देखकर मंजिल को पहुंचा करते हैं। मैं भी उन्हीं के नक्शे पा को देख रहा हूँ। कौन है वो? लुबना ने पूछा। खालिद बिन वलीद है, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। साद बिन अबी वकास हैं, अबू बकर और उमर हैं, ऐसे और भी कुछ नाम हैं। मैं उनकी रिवायात को आगे बढ़ाने का अज़्म लिए हुए हूँ। मैं सल्तनत इस्लामिया की सरहदें और दूर तक ले जाने का इरादा रखे हुए हूँ। सिर्फ सालार बन जाने की ख्वाहिश नहीं, मैं अल्लाह का सिपाही बनना चाहता हूँ। लुबना उसके साथ साथ चल रही थी और वो मोहम्मद बिन कासिम की जात में खो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के बोलने का अंदाज ऐसा नहीं था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। उनके अंदाज में आज़्म था। और लुबना, मैं अपनी माँ के ख्वाब की ताबीर हूँ, मगर ताबीर अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे वो रोशन सितारा बनना है जो माँ ने ख्वाब में देखा था। वो चलते चलते महल के एक बरामदे में पहुंच गए। मोहम्मद बिन कासिम खामोश हो गया। जाओ लुबना,
मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। लुबना उसके आगे खड़ी हो गई और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे शायद तेरा ही इंतजार था मोहम्मद। लुबना ने जज्बाती और रोंदी हुई आवाज में कहा, जी चाहता है तेरी हम सफर बन जाऊं, कबूल करोगे? अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा और वहां से चल दिया। बाहर के दिन थे। उन दिनों दारुल खुलाफा में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुआ करते थे। इन खेलों में शहसवारी, नेजाबाजी, तेगसनी, तीर अंदाजी और कशकी खास तौर पर शामिल थी। खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान के दौर में फौज ज्यादातर जंगो जदल में मसरूफ रही थी। जैसा कि बताया जा चुका है, अब्दुल मलक ने बागियों का खात्मा कर दिया था, इसलिए अब उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में अमनो अमान था। फौज फारिग थी, इसलिए खलीफा ने फौज खलीफा के इस बुलावे पर बहुत खुश हुआ। खुशी की वजह यह थी कि वो अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा से मुतारिफ कराना चाहता था। ये तो वो किसी भी